शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। शिव के परम आराधक राजा मानधाता शिव के प्रत्यक्ष दर्शन पाने की कामना से राजपाट का त्याग करके अपने पुत्रों के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए तपस्या के लिए वन गमन करते हैं। जब मानधाता विंध्य पर्वत का आह्वान करते हैं तो विंध्य पर्वत मनुष्य का रूप धारण करके वहां प्रकट होते हैं तथा मानधाता को वहां शिवाराधना करने की अनुमति देते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि यदि शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो तो विंध्य पर्वत के लिए मेरु पर्वत से ऊंचा होने का वरदान मांग लें। तत्पश्चात मानधाता तपस्या प्रारंभ करते हैं। भोलेनाथ को अपने इस भक्त का स्मरण होता है और वे मानधाता के सम्मुख प्रकट होते हैं। मानधाता अपने आराध्य के दर्शन पाकर गदगद हो जाते हैं तथा महादेव से ज्योति रूप में उसी स्थान पर सदा सदा के लिए विराजित होने की प्रार्थना करते हैं। शिव सहर्ष अपने भक्त की कामना को मूर्त रूप देते हुए ओंकारेश्वर अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो जाते हैं। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय। ओम नमः आप धन्य हैं शिव भक्त मानधाता, आप धन्य हैं। आपको भगवान शिव शंकर के दर्शन हुए, आप धन्य हैं। धन्य तो भगवान शिव शंकर है, जिन्होंने मुझ जैसे तुच्छ भक्त को दर्शन देने की कृपा की। आप शिव कृपा के अधिकारी हैं महाराज। आपने घोर तपस्या की है। क्या आपने मेरे लिए भी वर मांगा? नहीं विंध्यराज, मैं नहीं मांग सकता। कारण? भगवान शिव की कृपा का पात्र बनकर ब्रह्मदेव का अपराधी बनने का दुस्साहस मैं नहीं कर सका पर्वतराज। आपकी बात समझ में नहीं आई शिवभक्त। शिव शंकर से आपको ऊंचा बनाने का वर मांगकर ब्रह्मदेव की सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने का अपराधी मैं माना जाता, आप नहीं। आप मुझे माध्यम बनाकर असंभव को संभव बनाना चाहते थे, जो उचित नहीं था। मैं आपको अपयश का भागी नहीं बनाना चाहता था, किंतु अब मैं असंभव को संभव बनाकर रहूंगा, अन्यथा अपने आप को समाप्त कर दूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे विंध्य, विंध्य, नारायण नारायण, ये क्या कर रहे हो विंध्य? प्रणाम देवर्षि। ये क्या कर रहे हो विंध्य? कहीं तुम्हें उन्माद तो नहीं हो गया? हाँ मुनिवर, उन्माद हो गया है, इसीलिए मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर रहा हूं। नारायण नारायण, यदि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया तो पृथ्वी पर घोर संकट छा जाएगा। मुझे उसकी चिंता नहीं। पृथ्वी पर रहकर तुम्हें पृथ्वी की चिंता नहीं? ये तो अन्याय है, मूर्खता है। हाँ, मैं हताश हो गया हूं मुनिवर। यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। अपने आप को समाप्त कर देने से इच्छा पूर्ण नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें तप करना होगा। तप में बड़ी शक्ति होती है। भगवान शिवशंकर मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। किंतु महान शिव भक्त मानधाता ने मुझसे कहा, तुम सृष्टि के नियमों के विपरीत वर मांग रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए शिव जी से वर नहीं मांगा। क्या वर मांगना चाहते हो? मैं मेरू पर्वत से भी ऊंचा होना चाहता हूं। तुम्हारी महत्वाकांक्षा बड़ी ऊंची है विंध्यराज। महर्षि, मैं तो स्वर्ग को भी छूना चाहता हूं। नारायण नारायण, यही तुम्हारी भूल है विंध्य। तुम्हारी महत्वाकांक्षा इंद्र को तुम्हारा शत्रु बना सकती है। इंद्रदेव ब्रह्मदेव को भी तुम्हारे विरुद्ध कर सकते हैं। यदि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो स्वतः ही ब्रह्मदेव और इंद्रदेव की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। भगवान शिव तुम्हारी इच्छा जानकर उसे पूर्ण करेंगे? मुझे संदेह है। तो आप ही बताइए महर्षि, मुझे क्या करना चाहिए? तपस्या। यदि तुम्हारी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं, तो उनसे यह वर मांगना कि मैं जो इच्छा करूं वो प्राप्त हो जाए। मैं वही करूंगा ऋषिवर जो आपने बताया है। अब मैं तप आरंभ करूंगा। शुभस्य शीघ्रम। नारायण नारायण, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, हर हर महादेव। प्रभु चरणों में कोटि कोटि वंदन। वत्स नारद, आज्ञा प्रभु। आप अपने विनोदी स्वभाव के विपरीत आज कुछ गंभीर दिखाई दे रहे हैं। महेश्वर, आपके त्रिभुवन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिनका प्रभाव मुझ पर भी पड़ता है। कौन सी घटना से प्रभावित हुए हैं आप मुनिवर? प्रभावित ही नहीं महेश्वर, द्रवित हुआ हूं मैं। आपका एक हठ योगी उपासक घोर तप कर रहा है। तो आप उसके तप के कारण चिंतित हैं मुनिवर? नहीं प्रभु, उस तप के कारण होने वाले परिणाम से चिंतित हूं मैं। वो हठीला उपासक कौन है मुनिवर? पाषाण विंध्य अपने कर्तव्य का पालन ना करते हुए अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी भक्ति कर रहा है। फलस्वरूप नदियां सूख गई हैं, जल स्रोत नष्ट हो गए हैं, वनस्पतियां विलीन होती जा रही हैं। भोलेनाथ, जगत कल्याण के लिए उसे दर्शन देके निर्दोष प्राणियों की रक्षा कीजिए प्रभु। निश्चिंत रहिए मुनिवर, मैं उस हठ योगी को शीघ्र ही दर्शन दूंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नारायण नारायण, श्रीमन ओम नमः शिवाय। 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 विंध्य, आंखें खोलो विंध्य, आंखें खोलो। त्रिलोकीनाथ, परमेश्वर, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई विंध्य। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है प्रभु। नारद मुनि ने ठीक ही कहा था, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। आपको दर्शन देना ही पड़ा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। विंध्य, तुमने किस उद्देश्य से हमारी तपस्या की है? वर पाने के लिए मुझे वरदान दीजिए प्रभु। प्रभु मुझे वरदान दीजिए। वरदान से पूर्व तुम्हें आत्मज्ञान की आवश्यकता है विंध्य, जिसे तुम अपने स्वार्थ के कारण भूल बैठे हो। तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, जिससे अनेक निर्दोष प्राणियों को कष्ट भोगना पड़ा। मेरे इस अपराध के कारण मुझे वर नहीं देंगे प्रभु। तुम अपना कर्तव्य भूल गए हो विंध्य,
मैं कैसे भूल सकता हूं? बोलो, क्या वर चाहते हो? प्रभु, जिस वस्तु की मैं इच्छा करूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण हो। प्रभु की जय हो प्रभु की जय हो प्रभु, जय हो। किंतु केवल एक ही बात। जय हो भोलेनाथ, जय हो। मुझे वर प्राप्त हो गया, मैं सफल हो गया। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। परोपकाराय सर्वधर्मोपरि, अर्थात परोपकार ही संत पुरुषों का कर्तव्य है। जन कल्याण के लिए सदा उनके मन में चिंता बनी रहती है। अभिमान तथा अहंकार कभी सपने में भी उनके पास नहीं आ सकते। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? गुरुदेव, घोर गर्जना के बाद यह अंधकार कैसे हो गया गुरुदेव? मध्याह्न में ही सूर्यास्त, आकाश पर कहीं मेघ भी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं गुरुदेव। विंध्य भगवान शिव शंकर से वर पाकर आकाश की ओर बढ़ रहा है। भगवान सूर्य के मार्ग में भित्ति की भांति खड़ा हो गया है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा गुरुदेव। पूरा उत्तराखंड अंधकार में डूब जाएगा, ऋतुओं में परिवर्तन आ जाएगा। वो ऐसा क्यों कर रहा है गुरुदेव? वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्वयं अंधकार में डूब गया है। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए गुरुदेव। आप समर्थ हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुम सत्य कह रहे हो, उसे रोकना ही होगा। विंध्यराज, कहां हो तुम? विंध्यराज, कहां हो तुम? विंध्यराज, विंध्यराज, कहां हो तुम? विंध्यराज। ऊपर देखिए मुनिवर, ऊपर देखिए। मैं बहुत ऊंचा हो गया हूं। अब पूछिए, मैं पहले से इतना ऊंचा कैसे हो गया? मैं जानता हूं, भगवान शिव शंकर से वर पाकर तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो। मैंने तपस्या की है। भगवान शिव शंकर ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दिया है। मैं अपनी इच्छा से ऊंचा हुआ हूं। तुम केवल अपनी दृष्टि में ऊंचे हो गए हो, दूसरों की दृष्टि में नीचे आ गए हो। आप यही कहेंगे। किसी को बढ़ता हुआ देखकर लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो ही जाती है। ईर्ष्या केवल प्रतिस्पर्धियों में होती है विंध्य। आप ठीक कह रहे हैं मुनिवर। ईर्ष्या के कारण ही मैंने भगवान शिव की तपस्या की है। इच्छित वर पाकर आज हेमेंद्र मेरू से भी ऊंचा हो गया हूं। उससे भी अधिक महान हो गया हूं। ऊंचाई से कोई महान नहीं बन जाता विंध्य।
महान बनने के लिए विनम्रता, प्रेम, सद्गुण तथा सुसंस्कार की आवश्यकता होती है। इस ऊंचाई से तुम्हारे मन की तुष्टि हो सकती है, किंतु तुम महान नहीं बन सकते। नित्य भूकंप, झंझावात तथा प्रचंड पवन वेग से तुम्हें टकराना होगा। जी भर के टकराऊंगा। लोक कल्याण के लिए तुम जैसे थे उसी स्थिति में आ जाओ। अभी नहीं, कभी नहीं। मैं स्वर्ग को छू लेने के पश्चात सोचूंगा। पृथ्वी के लिए तुम स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो विंध्य। तुम नाना प्रकार की संपत्ति के भंडार हो, उत्तर दक्षिण के मिलन द्वार हो, सृष्टि के उपहार हो। मैं ऐसी प्रशंसा से पिघलने वाला नहीं हूं मुनिवर। मैं पाषाण हूं, पाषाण। मैं पाषाण को भी पिघलाना जानता हूं विंध्य। तुम झुकते हो या नहीं? कभी नहीं, कदापि नहीं। कभी कभी दुष्ट को दंड देना अनिवार्य हो जाता है विंध्य। मैं तुम्हें शाप देकर धूल में मिला दूंगा। नहीं, ठहरिए मुनिवर, ठहरिए। मैं अभी झुक जाता हूं। मुझे शाप मत दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। विंध्य, तुमने मेरा आदेश मानकर शिवद्रोह से अपने आप को ही नहीं मुझे भी बचा लिया है। नहीं तो मैं शाप देकर तुम्हें नष्ट कर देता और मेरी तपस्या भी नष्ट हो जाती। आपने शाप न देकर मेरे जीवन की रक्षा की है। मैं सदा आपका कृतार्थ रहूंगा। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ। मेरे लिए क्या आदेश है ऋषिवर? मैं दक्षिणापथ की यात्रा पर जा रहा हूं विंध्य। मैं जब तक यात्रा से लौटकर नहीं आऊं, तुम इसी स्थिति में बने रहना। जो आज्ञा ऋषिवर। अगस्त्य ऋषि के आदेश से झुका विंध्याचल तत्पश्चात सदा सदा के लिए झुका ही रह गया। उसकी स्वर्ग छूने की आकांक्षा फिर कभी पूर्ण नहीं हुई। उत्तर तथा दक्षिण आर्यावर्त के बीच विंध्य पर्वत बाधा न बन पाए, यही भगवान शिव की इच्छा थी। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। बोलो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। प्रणाम मुनिवर। हम कितने भाग्यशाली हैं वत्स। दक्षिणापथ के आरंभ में ही हमें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग? हाँ वत्स, महान शिव भक्त महाराजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव शंकर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है यहाँ। बोलो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर। हर हर महादेव।
जय शिव शंकर, जय ओंकारेश्वर। विंध्याचल की तपस्या और आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव इसी सुरम्य नर्मदा तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नर्मदा के पवित्र जल से अभिषिक्त ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना तथा तपस्या से शिव भक्त मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करते हैं। नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में प्रतिष्ठित ओंकारेश्वर के इस प्राचीन मंदिर की स्थापना कई युगों पूर्व हुई थी। प्राचीन काल से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना होती चली आई है। भारत के दूर दूर के प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की आराधना करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। ओंकारेश्वर के समीप ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है, जो राजा मांधाता की शिव भक्ति का प्रतीक है। अमलेश्वर का यह नाम स्थानीय रूढ़ियों के कारण ममलेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। सहस्रों तीर्थ यात्री भगवान अमलेश्वर की पूजा आराधना करके मनोवांछित सिद्धि प्राप्त करते हैं। स्वामी, अब मेरा क्रोध सहन शक्ति की सारी सीमाएं लांघ चुका है। इसके कपटी पुत्र इंद्र के अपराधों को अनदेखा करके आदित्य के प्रति आपका पक्षपात बढ़ता ही जा रहा है। यदि आप इसी प्रकार इस दुष्टा के साथ प्रेम की पीके बढ़ाते रहे तो मैं कुछ कर बैठूंगी। ये तुम्हें हो क्या गया है दीदी? तुम अपनी सती साध्वी पतिव्रता बहन को दुष्टा कह रही हो? ये सती साध्वी मेरे होने वाले बच्चों से ईर्ष्या करती है। इसी ने अपने कपटी पुत्र इंद्र को मेरे गर्भ में पल रहे पुत्रों को नष्ट करने के लिए भेजा। उन्हें देवताओं के साथ मर्दगण बनाकर इंद्र अपने साथ ले गया। मैं अपने होनहार दैत्य पुत्रों से वंचित रह गई। नहीं नहीं दीदी, मेरा पुत्र इंद्र ऐसा नहीं है। चुप रह मिष्ट भाषिणी, ठगनी। तू मेरी बहन नहीं, मेरी सौत है। पति को वश में करके तू सदा ही मेरे पुत्रों के प्रति अन्याय करती रही है। अदिति ने ऐसा क्या किया है जो तुम इस प्रकार क्रोधित हो रही हो दीदी? क्या आप नहीं जानते कि इसी ने इंद्र और देवताओं को प्रेरित करके मेरे दोनों पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का विष्णु के हाथों वध करवाया? क्या आप नहीं जानते इसी के बहकावे में आकर हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त और पितृद्रोही बना? इसी ने प्रहलाद के पुत्र विरोचन की आयु छीनने के लिए देवताओं को कपटी ब्राह्मण बनाकर भेजा। इस अदिति और इसके पुत्र इंद्र की नीचता का कोई अंत नहीं है स्वामी। ये सारे आरोप झूठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की इच्छा के आगे भला मैं क्या कर सकती हूँ? तुम सब कुछ कर सकती हो। अब मैं तेरी दुष्टता के षड्यंत्र में कभी नहीं आऊंगी। मैंने वज्र के अंग वाले अपने वीर पुत्र वज्रांग को भेजा है इंद्र पर आक्रमण करके उसे बंदी बनाने और स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए। ये क्या कह रही हो दीदी? दीदी सौत, दीदी कहना तुझे शोभा नहीं देता। अब देखना मेरा पुत्र वज्रांग तेरे इंद्र की क्या दशा करता है। भगवान शिव शंकर की जय। त्रैलोकेश्वर, आपका आदेश पाते ही चरणों में उपस्थित हो गया हूं। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? कश्यप ऋषि,
आप देवों तथा दैत्यों के जन्मदाता हैं। दोनों में से किसी का भी अहित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप उचित कह रहे हैं कैलाशपति। मैं 13 पत्नियों का पति हूँ। मेरी पत्नी दीति और अदिति में सदैव अनबन रहती है। उन्हीं की मनोवृत्तियों का प्रभाव हमारी संतान पर पड़ रहा है। देव और दैत्य एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गए हैं। यही उनके संघर्ष का कारण है। उनके संघर्ष को केवल आप ही मिटा सकते हैं कश्यप ऋषि। देव तथा दैत्य कोई भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। कश्यप ऋषि, आपके पुत्र वज्रांग ने आप ही के पुत्र इंद्र एवं स्वर्ग निवासियों को आतंकित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। जानता हूं प्रभु, परंतु मैं विवश हूं। मैं दीति तथा उनके पुत्र के बीच नहीं आना चाहता। तब तो भाई भाई के बीच संघर्ष बढ़ेगा और दोनों के पिता होने के कारण कष्ट तो आपको भी होगा। यदि वज्रांग आपका पुत्र है तो इंद्र भी अदिति से उत्पन्न आपका ही बेटा है। कश्यप ऋषि, स्वर्ग की व्यवस्था को क्षत विक्षत होने से बचाइए। मैं क्या करूं महादेव? पिता के अधिकार का उपयोग कीजिए तथा वज्रांग को स्वर्ग से लौटा लाइए। प्रभु, दैत्य स्वभाव से ही हठी होते हैं। उन्होंने जब जब स्वर्ग पर अधिकार किया है, उसे सरलता से छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हुए। विजय के उन्माद में वे किसी की नहीं सुनते। प्रभु, आपका पुत्र वज्रांग अन्य दैत्यों से भिन्न है। माता की आज्ञा से ही वह स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए विवश हुआ। यदि आप स्वर्ग जाकर उसे समझाएं तो वो मान जाएगा। स्वर्ग तथा इंद्र पर आया हुआ संकट अवश्य टल जाएगा। जैसी आपकी इच्छा देवादिदेव। आप ऋषि मुनि, देवता, दैत्य सबके आराध्य हैं। आपकी आज्ञा सर्वोपरि है प्रभु। महाबली वज्रांग, महाबली वज्रांग, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं स्वयं अपनी भूल पर लज्जित हूं। मुझे स्वर्ग से वंचित न कीजिए। हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए। आप तो धर्मात्मा प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं, दयालु हैं। मेरे पति पर दया कीजिए वज्रांग राज। कैसे क्षमा कर दो इस कपटी इंद्र को? इसने हम दैत्यों से एक बार नहीं बार बार छल किया है। इंद्र को क्षमा करने के लिए हमने स्वर्ग पर आक्रमण नहीं किया है। इंद्र, तुम्हें अपने पांव से कुचल दूं, इससे पहले अपने साथियों के साथ स्वर्ग से निकल जाओ। इतना कठोर न बनिए दैत्यराज। आप दिति मौसी के दैत्य पुत्र होते हुए भी विशाल हृदय हैं। मैं आपका मौसेरा भाई हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। इनके मौसी के पुत्र होने के नाते आप मेरे देवर हैं। इनके अपराध क्षमा कर दीजिए ना, क्षमा कर दीजिए। कदापि नहीं। इंद्र, भाई होने की दुहाई न दो। यदि इन संबंधों के प्रति तुम्हारे मन में तनिक भी प्रेम होता तो तुम अपनी ही मौसी मेरी माता के गर्भ में छिद्र करके उसे कष्ट न पहुंचाते। दैत्यराज, इंद्र, तुम दैत्यों के जन्मजात शत्रु हो। मैं स्वयं अपने अपराध पर लज्जित हूं दैत्यराज, इसीलिए बार बार आपसे क्षमा मांग रहा हूं। तुमने हमारी माता के प्रति जघन्य अपराध किया है। हमें और क्रोध न दिलाओ। यदि तुम्हारे मन में अपने साथी देवताओं के जीवन के प्रति तनिक भी मोह है तो निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राणों के साथ तुम्हारे स्वर्गलोक को भी नष्ट कर दूंगा। जाओ, निकल जाओ। वज्रांग, मेरी रक्षा कीजिए पिताश्री। पिताश्री, अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा कीजिए ना। चिंता न करो देवी शची, चिंता न करो। वत्स वज्रांग, पिताश्री, इतना क्रोध उचित नहीं। इंद्र तुम्हारी माता दिति का भग्नी पुत्र है, तुम्हारा भ्राता है। इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। क्षमा कर दो इन्हें। अक्षम्य अपराध करने वाले को
मैं कैसे क्षमा कर सकता हूं? अपनी माता की आज्ञा से ही मैंने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त किया है पिताश्री। माता की आज्ञा से बढ़कर पिता का आदेश होता है वज्रांग। हम भगवान शिव के आज्ञानुसार उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। मैं विवश हूं पिताश्री। माता का ऋण पिता के आदेश से बड़ा होता है। माता दिति ने मुझसे वचन लिया है, भला उन्हें दिया हुआ वचन मैं कैसे तोड़ सकता हूं? तुम वीर हो, वज्र शरीर और आज्ञाकारी हो। तुम्हारी माता दीति तथा पिता कश्यप, हम दोनों को तुम पर गर्व है। माता का वचन तोड़ने का आरोप तुम पर कोई नहीं लगा सकता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? हाँ, माता की आज्ञा का पालन करके तुमने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की। स्वर्गपति इंद्र को अपने चरणों में झुकने पर विवश कर दिया। इस कर्तव्य के पश्चात अब तुम माता के ऋण से मुक्त हो गए हो। पिताश्री, मैं सत्य कह रहा हूं वज्रांग। माता के ऋण से उऋण होने के पश्चात अब पिता के आज्ञा का पालन करो। यदि मैंने इंद्र को दंड ना दिया तो माता दीति मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगी। तुम्हारी माता को मैं समझाऊंगा वत्स। हमें भगवान शिव की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। देवता दैत्य दोनों के आराध्य देव है महादेव। इस देवता और दैत्य के संघर्ष में किसी का भी हित नहीं है। इंद्र को क्षमा करके तुम इन्हें स्वर्ग का सिंहासन लौटा दो और मेरे साथ भूलोक वापस चलो। यही मेरी तुम्हें आज्ञा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। भाग्यशाली हो इंद्र। मैं पिताश्री की आज्ञा से विवश हूं, किंतु सावधान देवराज, भविष्य में यदि तुमने दैत्यों पर कोई अन्याय या अत्याचार किया तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे स्वर्ग को भी ध्वस्त कर दूंगा। चलिए पिताश्री, पधारिए। तथास्तु, तथास्तु। पुत्र वज्रांग, तुमने पिता की आज्ञा का सम्मान करके एक आदर्श पुत्र होने का परिचय दिया है। दीति के पुत्र होने पर भी तुम अन्य दैत्यों की भांति तामसी नहीं, सात्विक हो। तुम अपनी दूसरी माता अदिति को बता दो कि तुमने उनके पुत्र इंद्र को उसका स्वर्ग साम्राज्य लौटा दिया है। जो आज्ञा पिताश्री। आओ पुत्र, बता दो। बेटा वज्रांग, तुम? प्रणाम माता अदिति। अदिति, वज्रांग ने तुम्हारे पुत्र इंद्र का स्वर्ग साम्राज्य उसे लौटा दिया है। भगवान शिव शंकर के आदेशानुसार मैं स्वयं इसे स्वर्ग से ले आया हूं। मेरा अपराध क्षमा करें माता अदिति। अपराध कैसा पुत्र? तुमने तो मुझ पर उपकार किया है। तुम महान हो। मैंने तो पिताश्री की आज्ञा का पालन किया है माते। कुपुत्र वज्रांग, तूने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, अपनी माता की कोख को लजाया है। दिति का दैत्य पुत्र होते हुए भी तू इस अदिति के कायर पुत्र इंद्र से भी गया बीता निकला। माते, मुझे क्षमा करो माते। बता, तूने अपनी माता की आज्ञा की अवहेलना क्यों की? मेरा अपमान करने का साहस कैसे किया? मैं तो पिताश्री की आज्ञा के आगे विवश था माते, मुझे क्षमा करो। मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी। दिति क्षमा करना जानती ही नहीं। या तो पुरस्कार देती है या कठोर दंड। तू अपनी माता के दंड का पात्र बन गया। ऐसा न कहो दीति, पिता का पुत्र पर कुछ तो अधिकार होता है। अधिकार का अर्थ मात्र द्रोह के लिए उकसाना नहीं होता। आपने जानबूझकर मेरे पुत्र के द्वारा मेरा अपमान करवाया। नहीं दीति, मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगी। नहीं दीति,
माते, मुझे क्षमा कर दो माते। मूर्ख वज्रांग, दैत्य होकर क्या तू भी तपस्वी बनना चाहता है? क्या तू भी कपटी विष्णु के नाम की रट लगाना चाहता है, जिसने सदैव इस उल्टा अदिति के पुत्रों के लिए मेरे दैत्य पुत्रों से कपट किया, उन्हें छल से मार डाला? यह कभी न भूल, तू दिति का पुत्र है, तू दैत्य है। मैं व्यर्थ की हिंसा और मारकाट से दूर रहना चाहता हूँ माते। मैं तुझे कायर बनते नहीं देख सकती। तुझे दैत्य धर्म निभाना होगा। तुझे वो पराक्रम दिखाना होगा जो इंद्र को सदा आतंकित करता रहे। अब ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा माते। कायरता की बात न कर। मैंने निश्चय कर लिया है, तुझे विवाह करना होगा। विवाह? हाँ, विवाह, ताकि तू एक प्रतापी पुत्र का पिता बनकर मेरी कामना पूरी करे। मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ। आज्ञा दो माते, जो वचन तुम मुझसे चाहोगी मैं अवश्य दूंगा। इस बार मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करूंगा। तुझे दैत्यवर की पुत्री वरांगी से विवाह करना होगा, और ये विवाह शीघ्र अति शीघ्र होना चाहिए। शीघ्र विवाह की क्या आवश्यकता है माता? मुझे सोचने का समय दो। सोचना मेरा काम है, तेरा नहीं। तूने वचन दिया है, तुझे अपनी मां की आज्ञा का पालन करना होगा। यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो हम सब मिलकर उसे पूर्ण कराएंगे। बेटा वज्रांग। आज्ञा पिताश्री। अपनी माता से कह दो कि तुम वरांगी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे। कह दो। जो माता पिता की। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण।